हेलो, मैं संजय कुमार आप सभी को ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा वीडियो है AC सर्किट से और ये पार्ट 7 है। इससे पहले हम 6 भाग अपलोड कर चुके हैं, उसे देखना ना भूलें। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ देखिए, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट है क्या? जिस सर्किट में केवल रेजिस्टेंस ही हो उसे शुद्ध रेजिस्टेंस सर्किट कहते हैं। इसका मान डीसी की तरह ही होता है तथा करंट और वोल्टेज हमेशा इन फेज रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम सिर्फ रेजिस्टेंस को एसी सप्लाई के साथ जोड़ दें तो उसे हम लोग प्योर रेजिस्टेंस सर्किट कहेंगे। सिर्फ रेजिस्टेंस ही होना चाहिए उस सर्किट में। तो चलिए बढ़िया से समझते हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट को समझने के लिए हम क्या किए हैं कि एक रेजिस्टेंस को एसी सप्लाई के साथ जोड़ दिए हैं और जो हमारा ये वोल्टेज है, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ये Vm sin ओमेगा टी के बराबर है। और हमारा जो करंट I है यहाँ, और ये हमारा सर्किट में देखिए किस तरह दौड़ रहा है, ये इधर से इधर की ओर यानी क्लॉकवाइज दिशा में हम लिए हैं। और हमारा जो किरचॉफ सेकेंड लॉ है उसके अनुसार जो हमारा अप्लाई वोल्टेज है टोटल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। तो हम अप्लाई वोल्टेज बराबर लिखते क्या है, IR। ये हम लिख सकते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ से। और हमारा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। अब देखिए V का मान तुम्हारा यहाँ दिया हुआ है। ये जो हमारा V है अप्लाई वोल्टेज, जो हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, उसका मान क्या है, Vm sin ओमेगा टी। हम इसे पुट कर देंगे तो हमारा इस तरह का इक्वेशन प्राप्त होगा, Vm sin ओमेगा टी बाई R। अब क्या करेंगे, Vm/R को इस तरह अरेंज करेंगे और साइन ओमेगा टी को मल्टीप्लाई इस तरह करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि Vm/R को हम क्या लिखेंगे, Im। मैक्सिमम करंट हो जाएगा। बात समझ में आया? Vm/R को हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम करंट Im। क्योंकि देखिए I इक्वल टू V/R होता है, तो यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज को हम अगर सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारा Im आएगा, मैक्सिमम करंट। और ये किसके बराबर होगा, इंस्टेंटेनियस करंट के बराबर होगा। ये तो हमारा सेकंड इक्वेशन आया। और फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा था ये था V इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी। अब हम लोग देखेंगे कि सर्किट में कि हमारा जो वेव फॉर्म है किस तरह बनेगा। तो वेव फॉर्म के लिए देखिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। x एक्सिस रेफरेंस लाइन, इसमें रेफरेंस लाइन ओमेगा टी लिए हैं। और देखिए v का भी जो है हमारा यहाँ, इसका जो हमारा वेव होगा किस तरह होगा। देखिए यहाँ पर देखिए ओमेगा टी के साथ ना जुड़ा हुआ कुछ और ना घट रहा है, ना प्लस में ना माइनस में। तो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होगा या जीरो से। तो हमारा जो साइन वेव होगा इस तरह बनेगा और ये हमारा वोल्टेज का हुआ, हम लिख देंगे। ये हमारा किसका हुआ, वोल्टेज का हुआ। अब फिर हम करंट का खींचेंगे। करंट भी वही स्टार्ट हो रहा है, देखिए Im sin ओमेगा टी, ओनली ओमेगा टी से स्टार्ट हो रहा है, ना तो इसमें प्लस है ना माइनस है। तो ये यहाँ ओरिजिन से होगा और ये हमारा इस तरह का स्टार्ट हुआ और हमारा इस तरह गया। तो इसमें क्या देख रहे हैं, करंट और वोल्टेज दोनों क्या हो रहा है, साथ साथ पीक पर जा रहा है और साथ साथ न्यूनतम पर आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो ये सर्किट है इन फेज में है, तो ये इन फेज होगा जब हमारा वोल्टेज और करंट साथ साथ पीक पर जाए और साथ साथ न्यूनतम पर। कहने का मतलब यही है कि दो अगर अल्टरनेटिंग मात्राएं एक साथ उच्चतम पर और एक साथ न्यूनतम पर एक ही टाइम पर रहता है तो हम उसे इन फेज कहते हैं। तो ये हमारा इन फेज का हुआ डिफिनेशन। इन फेज में क्या होता है, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस आपका हो जाएगा जीरो, दोनों के बीच फेज डिफरेंस जीरो होगा। किस तरह देखिए यहाँ पर फेजर डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं ये हम मान लेते हैं 0 डिग्री रेफरेंस लाइन लिए। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि वोल्टेज भी यही है और करंट भी यही है, दोनों एक ही लाइन में है। तो ये हमारा फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा।
मतलब करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल बन रहा है वो जीरो होगा, और पावर फैक्टर एंगल भी जीरो होगा, है ना। पावर फैक्टर एंगल भी जीरो है और फेज डिफरेंस भी जीरो होगा। और पावर जब हम निकालेंगे इस सर्किट का तो क्या होगा, P इक्वल टू वोल्टेज गुना करंट गुना cos फाई। तो यहाँ वोल्टेज है, करंट है और cos फाई, मतलब ये पावर फैक्टर एंगल है। तो इस एंगल को हम जीरो है, यहाँ पर देखिए जीरो है तो इसे जीरो पुट किए, cos जीरो का मान हम जानते हैं 1 होता है, तो ये 1 लिखें। अब क्या होगा, ये हमारा वी आई आएगा, पावर इक्वल टू वी आई। तो ये देखिएगा डीसी सर्किट में भी पावर इक्वल टू वी आई है और एसी सर्किट में भी वी आई, तो दोनों समान है, तो इसीलिए दोनों का बिहेव एक जैसा होगा। तो ये हो गया प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कैपेसिटिव सर्किट के बारे में। और यहाँ देखिए कैपेसिटिव सर्किट को समझने के लिए, प्योर कैपेसिटिव सर्किट को, यहाँ हम क्या करते हैं, सर्किट में एक कैपेसिटर लगाते हैं और इसे एसी सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं, और इसे हम जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी होगा। हमारा जो करंट है I है, ये इंस्टेंटेनियस करंट है समझ लीजिए। और यहाँ पर देखिए अगर हम करंट निकालेंगे इस सर्किट का इंस्टेंटेनियस करंट, तो ये होगा C dV बाय dt। यहाँ C क्या है, कैपेसिटेंस है जो हमारा फराड में होगा, और dV बाय dt है। यहाँ V क्या है, ये हमारा V इक्वल टू जो होगा हमारा वो होगा, तो यहाँ C d बाई डी टी, किसका d बाई डी टी निकालना है, डिफ्रेंशिएट करना है वी एम साइन ओमेगा टी का। अब यहाँ देखिए C इंटू डी बाई डी टी, यहाँ वी एम को आगे रखिए और बचा क्या, साइन ओमेगा टी। अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा ओमेगा। तो यहाँ हो गया C वी एम, और यहाँ हो गया cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा ओमेगा। ये आप इंटर में पढ़िएगा, है ना, डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा समझ लीजिए। और यहाँ देखिए C वी एम और ओमेगा का आगे कर देंगे, और हमारा जो, अब देखिए यहाँ कोस ओमेगा टी है, यहाँ साइन ओमेगा टी, हमको लाना है एक जैसा, साइन जैसा लाना, तो हम साइन जैसा लाएंगे आगे। तो क्या होगा, कोस, हम साइन 90 प्लस थीटा क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। कोस थीटा को हम लोग साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं हम इस तरह। अब क्या होगा कि जो हमारा ये है, ये तो पूरा आ गया हमारा इस तरह, लेकिन Vm को सिर्फ ऊपर रखना है, बाकी बात जितना ये हमारा, ये हमको नीचे अरेंज करना है, क्योंकि जो हमारा ये नीचे जाएगा तो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। 1/C ओमेगा लिख सकते हैं इसको, जब इसको तो ये ऊपर ही चल जाएगा, इस तरह हम अरेंज किए हैं। और यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस 90 जो है हमारा वो लिखे हैं। अब इससे हम क्या कहेंगे, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया इस कैपेसिटिव सर्किट का। ये क्या हुआ, कैपेसिटिव सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया। जो कंडेंसर हमारा क्या कर रहा है, करंट के रास्ते में बाधा पहुंचा रहा है, वो हमारा ये है प्रतिरोध है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वही हम लोग 1/C ओमेगा लिखेंगे। अब देखिए 1/C और ओमेगा बराबर कहता है 2πf होगा। तो C इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं ना, XC इक्वल टू 1/2πfc होगा ना। अब ये सर्किट जो हमारा है, ये सर्किट इस तरह होगा, I इक्वल टू वी एम, इससे हम लिखेंगे XC इतना बाय, और यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस 90।
तो वी एम बाई एक्स सी क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90। अब क्या होगा, ये हमारा सेकेंड समीकरण मिला, ये करंट का है, एक वोल्टेज का, तो हम जान रहे हैं कि वोल्टेज का क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा टी। ये हो गया। अब दोनों का हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फेजर नहीं वेव फॉर्म देख लेते हैं उसके बाद फेजर डायग्राम। तो यहाँ वेव फॉर्म में क्या है, यहाँ पर देखिए जो हमारा वोल्टेज है ओमेगा टी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 0 से, तो यहाँ हमारा इस तरह बनेगा, इस रेफरेंस लाइन को ओमेगा टी ले लेते हैं, है ना, ये लाइन को हम ओमेगा टी रेफरेंस लाइन लिए हैं, और ये वोल्टेज का हमारा बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो करंट है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, तो हमारा इस प्रकार का ग्राफ होगा। ये देखिए हम इस तरह दिखाएंगे, ये यहाँ देखिए ये करंट का हो गया और ये वोल्टेज का हो गया। ये दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, 90 डिग्री का है, तो हमारा फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर वोल्टेज और करंट जो हमारा है 90 डिग्री लीड कर रहा है किससे, वोल्टेज से, मतलब आगे है, ये लीडिंग होगा, पावर फैक्टर इसका क्या होगा, लीडिंग होगा। तो यहाँ पावर फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री लीडिंग होगा, है ना, क्या होगा, लीडिंग होगा। यानी कहने का मतलब है करंट आगे होगा और वोल्टेज पीछे होगा, करंट हमारा आगे होगा और वोल्टेज पीछे होगा। कहने का मतलब यही है। अगर हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फेजर डायग्राम, तो इस तरह होगा, 0 डिग्री रेफरेंस लाइन लेते हैं यहाँ पर, और हमारा जो वोल्टेज है वो कहाँ पर है, वोल्टेज हमारा इसी लाइन पे है, और करंट कहाँ पर है, 90 डिग्री लीड कर रहा है, मतलब आगे है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 90 डिग्री ऊपर, पॉजिटिव में जो रहेगा वो ऊपर बनेगा। तो ये हमारा करंट का हो गया, ये वोल्टेज का है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 90 डिग्री है। ये हमारा फेज डिफरेंस हो जाएगा, पावर फैक्टर एंगल होगा 90 डिग्री। आज जब इसका हम पावर निकालेंगे इस सर्किट का, तो वोल्टेज गुना करंट गुना cos फाई, तो फाई का मान क्या होगा, 90 डिग्री। तो वोल्टेज गुना करंट गुना cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है हमारा, 0 होगा। तो ये हमारा पावर 0 होगा। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट का पावर क्या होगा, 0 होता है। और ये जो हमारा है पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा, 90 डिग्री लीडिंग होगा, ये समझना है। फेज डिफरेंस क्या होगा, 90 डिग्री होगा। प्योर इंडक्टिव सर्किट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम इंडक्टेंस को एसी सप्लाई के साथ जोड़ेंगे, और ये जो हमारा वोल्टेज होगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बराबर होगा वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ का हमें करंट निकालना है, तो यहाँ आपका जब इंडक्टेंस होगा तो इस टर्म में हम लेंगे 1 बाई, ये आई इक्वल टू जो हमारा है 1 बाई एल भी डी टी होगा। ये जब इंडक्टेंस लगा होगा, अगर हमें करंट निकालना है तो ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। अब क्या होगा, 1 बाई एल भी का मान हमारा ये दिया हुआ वी एम साइन ओमेगा टी पुट कर दीजिए, ये डी टी हो गया। ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये आपको मिलेगा इंटर में, ये 1 बाई एल, ठीक है, 1 बाई एल वी एम कॉन्स्टेंट है, उसको आगे निकाल लीजिए, और साइन ओमेगा टी डी टी, ये हो गया। अब क्या होगा, वी एम बाई आपका एल है, और साइन ओमेगा टी का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा मिलेगा क्या, कोस ओमेगा टी माइनस में और यहाँ बाय ओमेगा, ये आपको इंटीग्रेशन करने के बाद ये आपको रिजल्ट मिलेगा। अब इसको अरेंज कीजिए, यहाँ क्या होगा, वी एम एल ओमेगा एल
और यहाँ माइनस कोस ओमेगा टी होगा। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। अब हमें ये कोस ओमेगा टी को साइन के टर्म में लिखना है, तो हम किस तरह लिखेंगे? तो ये हम लिखेंगे वी एम ओमेगा एल, और इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। इसके बारे में हो गया। अब क्या करेंगे कि जो हमारा वी एम ओमेगा एल, ये तो क्लियर है, इसको हम माइनस को अंदर कर देंगे। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन, ये माइनस को अंदर ले चलिए और इस तरह हम लिख सकते हैं 90 माइनस ओमेगा टी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी एम ओमेगा एल, और ये साइन ओमेगा टी को आगे कीजिए, ये प्लस माइनस हो जाएगा 90। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम? जो हमारा करंट का जो आया, ये देखिए ये वी एम ओमेगा एल है। तो जो हमारा ओमेगा एल है ये आपका नीचे वाला ये एक्सेल के बराबर होगा। ये हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है। नीचे में क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। तो वी एम, और ये नीचे वाला क्या है? रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को हम एक्सेल लिखते हैं। जो हमारा इंडक्टेंस में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेल कहते हैं। और यहाँ पर यहाँ साइन ओमेगा टी माइनस 90 लिखेंगे। उसके बाद इसे हम पूरा क्लियर करेंगे तो आ जाएगा हमारा वी एम बाई एक्सेल आई एम कर सकते हैं, और साइन ओमेगा टी माइनस 90, ये हो गया। तो ये हमारा करंट का जो फॉर्मूला हुआ इस तरह मिला हमको। करंट जो इंस्टेंटेनियस करंट का हुआ ये हमारा ये मिला। तो ये आपका करंट का हो गया। और यहाँ जो हमारा मिला एक्सेल इक्वल टू क्या मिला? ओमेगा एल, है ना? क्या मिला? ओमेगा एल। ओमेगा एल को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा को 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ एल। एक रिलेशन हमें ये भी मिला। ये जो हम निकालेंगे क्या? जब हम इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये फार्मूला यूज करेंगे। ये हो जाएगा हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। अब हम चलते हैं इसका वेव फॉर्म और फेजर डायग्राम में। यहाँ देखिए आपका एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का जो फॉर्मूला है वी एम साइन ओमेगा टी है, और आई इक्वल टू है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 है। हम इसका वेव फॉर्म खींचेंगे, हमारा इस प्रकार मिलेगा। ये ओमेगा टी क्या है? एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये देखिए हम वोल्टेज को खींचेंगे तो यहाँ क्या है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ देखिए ओमेगा टी के साथ ना तो प्लस में है ना माइनस में है, तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट होगा और हमारा इस प्रकार जाएगा ये वोल्टेज का वेव। तो ये हमारा वोल्टेज का वेव हो गया। करंट का देखेंगे 90 डिग्री पीछे है वोल्टेज से, तो हमारा 90 डिग्री कहाँ है? पीछे है, और हमारा इस प्रकार बनेगा, है ना? तो ये हो गया इस प्रकार। अब क्या है कि दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री है। तो हमारा फेज डिफरेंस कितना होगा? 90 डिग्री।